हेलो गाइस, जो स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं वो स्टोरी सुन के हो सकता है आपको रात में नींद ना आए। आप लोग इस स्टोरी के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो चलिए हम बिना देर करे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात का टाइम था। मुंबई का मरीन ड्राइव यूजुअल से ज्यादा खामोश लग रहा था, जैसे हवा भी रुक रुक कर चल रही हो। स्ट्रीट लाइट्स की येलो रोशनी पानी पर पड़कर अजीब सी चमक बना रही थी। आज कुछ अलग था, कुछ बहुत अलग। अमान अपने फोन पर किसी अननोन नंबर का मैसेज देख रहा था। अगर जिंदा रहना है तो मिडनाइट के बाद घर से मत निकलना। अमान की सांसें रुक गईं। कोई अननोन आदमी कैसे उसका नाम जानता था और क्यों वार्निंग दे रहा था? उसने हुआ यूं रिप्लाई किया। सीन, नो रिप्लाई। फोन का नेटवर्क 1 सेकंड के लिए गया, फिर वापस आ गया। अमान का दिल घबरा रहा था। तभी दूर से एक औरत की चीख आई, ऐसी चीख जो सीधा इंसान के जिगर तक उतर जाए। वो भागकर मरीन ड्राइव के कॉर्नर पर गया। एक लड़की बीच सड़क पर खड़ी थी, हाथ कान पर, आंखों में डर। रात का टाइम, आसपास कोई नहीं। उसने देखा उसके सामने एक आदमी जिसकी परछाई थी लेकिन शरीर नहीं, सिर्फ शैडो। अमान का खून जम गया। लड़की चिल्लाई, वो फिर आ गया, वो फिर आ गया। और वो शैडो धीरे धीरे लंबी होती गई, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट, आसमान तक। अमान ने लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर एक गली में घुस गए। शैडो उनके पीछे आ रही थी, बिना आवाज, बिना शेप, सिर्फ अंधेरा। अमान ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? तू कौन है? लड़की का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैं काव्या हूँ और तुम्हारी वजह से मर सकती हूँ। अमान शॉक, मेरी वजह से? मैं कौन हूँ? काव्या ने कुछ नहीं बोला। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली जिसके पेज फूले हुए थे जैसे कभी बारिश में भीग चुकी हो। उसने डायरी अमान को दे दी। इसे पढ़ो, तुम्हें सब पता चलेगा। अमान डरते डरते डायरी खोलने ही वाला था कि पीछे से एकदम से हवा तेज हो गई। गली की सारी लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी। एक लंबे काले हाथ की शैडो दीवार पर उभरी, जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब आ गया हो। काव्या ने डायरी दोबारा चुपचाप पकड़ ली। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। दोनों भागकर एक टैक्सी में गए। एयरपोर्ट, काव्या चिल्लाई। टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मिरर में देखा। मैडम, इस वक्त एयरपोर्ट, इस सिटी का कर्फ्यू लगने वाला है, पता है? रात को अजीब काम हो रहे हैं। उसके बोलने से पहले टैक्सी का मीटर खुद ब खुद रीसेट हो गया। लाइट्स बंद, इंजन खुद ही बंद हो गया। अमान और काव्या दोनों जम गए। ड्राइवर ने पीछे देखा। बाबा, ये किसकी शैडो है मेरे शोल्डर पर? अमान ने धीरे से देखा। टैक्सी ड्राइवर के कंधे पर एक काला हाथ रखा था, पर उस आदमी का कोई जिस्म नहीं था। ड्राइवर चीखा, लेकिन उसकी चीख आधे रास्ते में ही रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। टैक्सी में अंधेरा भरने लगा। अमान ने डोर खोलकर काव्या का हाथ पकड़ा। रन! दोनों भागकर एक पुराने वेयरहाउस में घुस गए। अंदर चारों तरफ पुराने शेल्व्स, डस्टी बॉक्सेस और खामोशी। काव्या रोने लगी। वो हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम डायरी नहीं पढ़ लोगे। अमान ने गुस्से में डायरी छीन ली। इसमें ऐसा क्या है? मैं क्यों इम्पोर्टेंट हूँ? डायरी का पहला पेज खोला। उसमें लिखा था, चैप्टर 1, प्रोजेक्ट काला आईना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। अमान कंफ्यूज, काला आईना, ये क्या प्रोजेक्ट था? काव्या, वो एक सरकारी एक्सपेरिमेंट था जिसमें इंसान की रिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता था। रिफ्लेक्शन को रियल टाइम में ऑल्टर, रिप्लेस या इरेज। अमान, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना? काव्या, तुम लास्ट बचे हुए टेस्ट सब्जेक्ट हो। अमान की रिढ़ाई रुक गई। मैं टेस्ट सब्जेक्ट? किस चीज का? किसने? काव्या ने उसकी आंखों में आग डालकर बोला, तुम्हारी असली रिफ्लेक्शन 2 साल पहले मर चुकी है। अमान सीधा पीछे वॉल से टकरा गया। ये बकवास है। अगर मेरी रिफ्लेक्शन मर गई तो मैं कैसे? तुम इंसान हो अमान, लेकिन तुम्हारी रिफ्लेक्शन इंसान नहीं थी। अमान का दिमाग घूम गया। मतलब? काव्या धीरे बोली, तुम्हारी शैडो, तुम्हारी मिरर इमेज, बेसिकली तुम्हारी रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी को सरकार ने क्लोन बनाने के लिए यूज किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। रिफ्लेक्शन जिंदा हो गई और सबको मार दिया। अमान, रिफ्लेक्शन जिंदा हो गई? शैडो जिंदा हो सकती है? सिर्फ एक, तुम्हारी। अमान ने डरकर कहा, तो वो शैडो जो हमें चेस कर रही है? वही, तुम्हारी रिफ्लेक्शन का बदला। वेयरहाउस की लाइट्स फ्लिकर करी।
एक कोल्ड ब्रीज चली। एक लंबा सा साया शेल्फ के पीछे से निकल कर आया। काव्या ने अमान को अपने पीछे कर लिया। वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तभी वो कंप्लीट होगा। शैडो ने अपना शेप चेंज करना शुरू किया। पहले ह्यूमन आउटलाइन, फिर मेल्टेड शेप, फिर सॉलिड। अंधेरा थिक होने लगा, जैसे हवा में सूट भर गया हो। अमान डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। शैडो के बीच से एक फेंट वॉइस आई, अमान। उसका अपना ही वॉइस, पर अजीब, डिस्टॉर्टेड, जैसे किसी ने फिल्टर लगा दिया हो। वॉइस, तुमने मेरी जिंदगी ली, अब तुम मेरी जिंदगी लोगे। अमान, मैंने क्या लिया? मैं तो कुछ जानता भी नहीं। वॉइस, तुम्हारी वजह से मैं डायरी में बंद किया गया, तुम्हारी वजह से मैं इनकम्प्लीट हूं, तुम्हारी वजह से मैं आधा हूं। शैडो ने काव्या की तरफ देखा। काव्या ने अमान का हाथ पकड़ा और वेयरहाउस के बेसमेंट की तरफ भागी। नीचे अंधेरा और घना था। अमान फ्लैशलाइट ऑन करता है। बेसमेंट में एक बड़ा मेटल बॉक्स था, जैसे कोई सीक्रेट मशीन हो। काव्या बोली, यही काला आईना मशीन है, रिफ्लेक्शन कंट्रोल सिस्टम। बॉक्स के बीच में एक सर्कुलर ब्लैक ग्लास था, इतना काला कि उसमें लाइट भी अब्सॉर्ब हो जाती थी। शैडो उनके पीछे आ गया। मेटल की दीवारें क्रैक करने लगी। काव्या बोली, अमान, मशीन ऑन करो। अगर तुम रिफ्लेक्शन को उसके वर्ल्ड में ट्रैप कर दोगे तो वो हमें नहीं मार पाएगा। अमान ने मशीन ऑन करने की कोशिश की, बट मशीन पासकोड मांग रही थी। 4 डिजिट्स। कोड क्या है? जल्दी। काव्या बोली, मुझे नहीं पता, पर डायरी में क्लू होगा। अमान ने डायरी खोली। एक लाइन हाईलाइटेड थी, वो नंबर जिससे तुमने पहली बार दुनिया देखी। काव्या बोली, DOB, ट्राई योर बर्थ ईयर। अमान ने 2005 ट्राई किया। रॉन्ग। शैडो और करीब आ गया। अमान, मे बी बर्थ डेट 1011। रॉन्ग। अमान डर के मारे रो पड़ा। काव्या, थिंक। पहली बार दुनिया देखी मतलब तुम्हारी आंखें कब खुली? फर्स्ट हॉस्पिटल रूम। अमान का दिमाग फ्लैश हुआ। उसकी माँ कहा करती थी, तुम्हारी पहली आइडेंटिफिकेशन बैंड में नंबर था 1807। अमान का हाथ कांपता हुआ पासकोड डाला। मशीन ऑन, ब्लैक मिरर एक्टिवेट। एक ह्यूज सक्शन फोर्स क्रिएट हुई। शैडो चिल्लाया, नो। पूरा बेसमेंट हिला। अमान फ्लोर पर गिरा। काव्या उसे पकड़ी रही। शैडो मिरर में डोंगरी की तरह घुसने लगा, पर जैसे ही वो आधा मिरर में गया, सक्शन रुक गई। शैडो आधा अंदर, आधा बाहर। वो पेन में चिल्ला रहा था। काव्या शॉक में, ये इम्पॉसिबल है, मशीन फॉल्टी हो गई। शैडो ने काव्या को पकड़ लिया। अमान, चूज, या तो मैं या वो। अमान ने काव्या को देखकर बोला, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसने मशीन का ओवरराइड स्विच दबाया। शैडो का शेप मॉन्स्टर्स बन गया। बेसमेंट में क्रैक्स, सीलिंग गिरने वाला। मशीन ने एक वार्निंग दी, कंप्लीट सैक्रिफाइस नीडेड। अमान बोला, सैक्रिफाइस? किसका? काव्या शॉक में बोली, अमान, अगर तुम रिफ्लेक्शन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें अपना एक पार्ट देना होगा। रिफ्लेक्शन बिना ओरिजिनल के कभी नहीं मरती। अमान बोला, मेरा पार्ट मतलब? काव्या धीरे से बोली, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी यादें, या तुम्हारी किसी एक आदत का सैक्रिफाइस देना होगा, कुछ ऐसा जिससे तुम इनकम्प्लीट हो जाओगे। शैडो बोला, चूज फास्ट, वरना दोनों मर जाओगे। अमान का दिमाग फटेगा। क्या सैक्रिफाइस करे? अपनी यादें? तब वो काव्या को भूल जाएगा। अपना नेचर? तब वो खुद नहीं रहेगा। अपनी कोई स्किल? तब वो अधूरा इंसान बन जाएगा। काव्या रोकर बोली, तुम कोई भी एक खुश याद मशीन को दे दो, वो पावरफुल होगी, शैडो को कंप्लीट सक कर लेगी। अमान शुक हुआ। उसकी सबसे खुश याद थी उसकी माँ का लास्ट हग। उसके आंसू गिरने लगे। अगर मैं ये लूज कर दूं तो मैं माँ को कभी फील नहीं कर पाऊंगा। काव्या ने उसे गले लगाकर बोला, पर तुम जिंदा रहोगे अमान, और माँ को हमेशा गर्व होगा तुम पर। अमान ने हाथ मिरर पर रखा। मशीन ने पूछा, सिलेक्ट मेमोरी टू डिलीट। अमान ने आंख बंद की। गुड बाय माँ। मिरर वाइट ग्लो करने लगा। शैडो पेन में चिल्लाया। पूरा बेसमेंट अंधेरा अब्सॉर्ब होने लगा, एज इफ वर्ल्ड टर्निंग इनसाइड आउट। एक लाउड बूम, सब कुछ चुप हो गया। बेसमेंट की लाइट्स नॉर्मल हो गई। शैडो गायब। साइलेंस। काव्या ने धीरे से उसका फेस उठाया। अमान, तुम ठीक हो? अमान ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम कौन हो? काव्या का दिल टूट गया। मशीन ने शैडो को गना दिया, पर अमान अपनी सबसे प्यारी मेमोरी खो चुका था। काव्या ने हाफ कर बोला, मैं काव्या हूँ, तुम्हारे साथ थी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सेफ हो, अब सब खत्म। अमान ने डायरी देखी, ब्लैंक। पूरा एक्सपेरिमेंट इरेज हो चुका था। जब दोनों बेसमेंट से बाहर आए, सुबह हो रही थी।
मरीन ड्राइव पर फिर से लोग, कार्स, लाइट, सब नॉर्मल। अमान ने समुद्र को देखा। दिल में एक अजीब सी हल्की सी फीलिंग, जैसे कुछ खो गया हो, पर शांति भी थी। काव्या उसके पास खड़ी थी। उसने हल्का सा स्माइल दिया। चलो नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। अमान ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ हो ना? काव्या, हमेशा। रात के अंधेरे में जो शैडो था वो अब लम्हों में खो गया। बस एक कहानी रह गई जो किसी ने कभी सुनी नहीं थी, या शायद सुनने ही नहीं दी गई थी। द एंड।